हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं जंगल में और यहाँ देखिए ये बड़ी बड़ी दो नहरें हैं और इन नहरों के आसपास ऐसी ये बेहद ज़मीन है। तो इस जगह पर हम सांपों को आज़ाद कर रहे हैं और आज हमारे पास हैं बहुत सारे सांप, जिनमें से कोबरा, करैत और रेड स्नेक, ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक और यही प्रजातियां हैं हमारे पास। तो चलिए इनको हम बारी बारी आज़ाद करते हैं और दिखलाते हैं आपको। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दो प्यारे प्यारे कोबरा बेबीज से, और बहुत ही प्यारे और ख़तरनाक ये सांप हैं। कैमरामैन नज़दीक आकर के सीन को दिखलाइएगा। ये देखिएगा, बहुत ही प्यारे प्यारे से ये दोनों कोबरा बेबीज हैं और एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन थोड़ा सा और नज़दीक आकर के फोकस बना करके सीन को लीजिएगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं। तो चलिए इनको आज़ाद करते हैं। सीन को लीजिएगा कैमरामैन नज़दीक आकर के। एक गया हमारे कैमरामैन की तरफ, जाइए। दूसरा भी जा रहा है फूड को उठाते हुए। ये बचपन में इतना गुस्सैल और आक्रामक है, तो देखिएगा बड़े होकर ये क्या बनेगा। मुझे लगता है बड़े होकर ये एक ऐसा नाग बनेगा जो जिसके सामने आएगा उसकी हालत ख़राब करने वाला ये सांप बनेगा। तो चलिए इसके बाद में बारी आती है। ये कोबरा है काफ़ी सारे। चलिए हम रेड स्नेक को ही आज़ाद करते हैं पहले। ये देखिएगा अब इसके बाद में बारी आती है दोस्तों, ये बेहद ही सुंदर और प्यारे सांप जिसको ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक नाम से जाना जाता है। कैमरामैन नज़दीक आकर के दिखाइएगा। इन सांपों की भारत में सुंदर सांपों में गिनती की जाती है। हो बड़ा ही गुस्से में और बहुत ही उसमें है। देखिएगा ये दो प्रजातियां हैं। प्रजाति तो एक ही है लेकिन दोनों के कलर अलग अलग हैं, दोनों की डिज़ाइन थोड़ी सी अलग अलग है। देखो दोनों में हल्का फुल्का थोड़ा सा फ़र्क है। एक डार्क है और एक हल्का सा डल है, देखिएगा। और दोनों बिल्कुल लमसम सेम ही साइज़ के हैं। और तीसरा इनका बच्चा है। ये गया। चलिए इसको जाने देते हैं इसकी मर्ज़ी अनुसार, जहाँ भी ये जा रहा है जाने देते हैं। तो ये बड़ा ही प्यारा सा जोड़ा है। इनको चलिए इनको आज़ाद करते हैं। तुम इधर नहीं, इधर जाइए। अरे फिर से इधर ही। और भी है। हाँ भाई क्यों तुम्हारी दिशा वो नहीं हो रही। हाँ ये गया। तो दोस्तों इसके बाद में बारी आती है भारत के सबसे जहरीले सांपों की, और वो हैं कोबरा और करैत। तो सबसे पहले हम करैत को आज़ाद करेंगे, उसके बाद में कोबरा को। कैमरामैन नज़दीक आइएगा, ज़रा दिखलाइएगा। लोगों को इनकी पहचान होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे देश का बहुत ही ख़तरनाक सांप है। तो हर व्यक्ति को इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए।
एक हमारे सब्सक्राइबर हैं इलाहाबाद से, कमलेश मिश्रा जी। उनकी एक कमेंट आई थी अभी, वो कह रहे थे कि पवन जी आप वो कभी कभी सांपों के नाम बताना भूल जाते हैं, उनके बारे में जानकारी देना भूल जाते हैं। तो मैं देना चाहूँगा दोस्तों, उनकी इस बात को मैं विशेषकर याद रखूँगा। ये जो सांप है भारत का बहुत ही जहरीला सांप है, जिसे करैत के नाम से जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम साइलेंट किलर भी है। इसके लिए मौत, यमराज और कुछ भी कह सकते हो, जो भी जिस चीज़ से आप डर सकते हो उस चीज़ का नाम इसको आसानी से दे सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी डरावनी और ख़तरनाक मौत है कि ये चुपके से हमारे किसी भी बेड बिस्तर पर आ जाती है और हमें चुपके से काट लेती है और हमें कभी भी मौत की नींद सुला देती है। भारत में जो सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं सांप के काटने से, वो सिर्फ़ और सिर्फ करैत के काटने से होती हैं। क्योंकि दोस्तों ये अपनी मौजूदगी को जताता नहीं है। कोबरा सांप जो होता है वो अपनी मौजूदगी को जता देता है और एक फुंकार भी भरता है। वो इंसान के नज़दीक आते ही अपने हुड को फैला देता है, तो जिससे इंसान को ज़्यादातर पता चल जाती है कि मुझे यहाँ पर कोई सांप है और या मुझ पर वो हमला कर रहा है। तो उसकी फुंकार जो है अपनी मौजूदगी को जता देती है। लेकिन ये साइलेंट किलर है, ये किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं करता है और ना ही किसी इंसान को पता पड़ने देता है कि कब इसने चुपके से बिस्तर के अंदर या और कहीं खेत में खलिहान में काम करते वक्त कब इसने उस इंसान को डस लिया। तो ये भी जा चुका है। और इसके बाद में बारी है इसी के और दो साथी। ये 4 सांप थे दोस्तों, जिसे हमने एक कुएं के अंदर से निकाला था, इन चारों को। और ये काफ़ी वीक हैं बेचारों को, पता नहीं कब से इनको खाने पीने के लिए नहीं मिला है, सबकी खाल सुकड़ी हुई है। तो ये भूखे प्यासे उस कुएं के अंदर तड़प रहे थे, तो इनको निकाला है उसके अंदर से। अब ये आज़ाद हैं अपनी इस धरती पर, कहीं भी अपना शिकार कर सकते हैं और खाना अपना खा सकते हैं, देखिएगा। और ये भी गया। ये चारों सांप हमने रायपुर गांव में एक कुएं के अंदर से निकाले थे और चारों को कर दिया आज़ाद। अब इसके बाद में बारी आती है कोबरा की। तो इस वक्त हमारे पास हैं ये बहुत सारे कोबरा सांप, इनको हम आज़ाद करते हैं। कैमरामैन नज़दीक से आकर के दिखलाइएगा कोबरा को। तो ये काफ़ी यंग कोबरा हैं सारे ही, बहुत ही छोटे छोटे और प्यारे प्यारे। तो मुझे लग रहा है इनको जाने का मन नहीं है अभी शायद, तो मैं इसको आज़ाद करना चाहूँगा। जाओ भाई तुम आज़ाद हो। और दोस्तों ये इस धरती की धरोहर है और इसे संभाल के रखना हम सभी का कर्तव्य है। अक्सर कर लोग इन सांपों के डर के कारण लोग इन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी एक्सपर्ट को बुला करके या वन विभाग की टीम को बुला करके इन सांपों को पकड़वा कर इन्हीं की ही जगह पर इनको आज़ाद करवाना चाहिए, जहां ये इंसानी बस्ती से दूर रह सकें। तो चलिए आज अब मैं आपके लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नाग भी दिखाने वाला हूं। शायद ऐसे सांप बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं और कभी कभी देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें देखिए ये 2 नाग हैं और दोनों ही थोड़े से ज़बरदस्त हैं, लेकिन इन सब का बाप भी है हमारे पास, जो अकेला एक टोकरी के अंदर रखा हुआ है। तो वो भी है, वाकई में वो देखने लायक चीज़ है। तो चलिए हम इनको पहले एक जगह स्थिर करके बिठाते हैं। भागना नहीं है, अभी भागने की बारी नहीं है, भागने की बारी नहीं है। बैठ जाओ, यहीं बैठो आराम से। दोस्तों ये प्योर गेहून है, जिसे गेहून के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल पूरी तरह से गेहून कलर का है और कोबरा है, मेल है, जो फिलहाल शर्मा रहा है और डर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये रुकने की फिराक में नहीं है, ये तुरंत आज़ाद होते ही यहाँ से जाने के चक्कर में है। भाई थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ यार।
चलिए, ये जाना चाह रहा है तो हम इसको जाने देते हैं इसकी इच्छा अनुसार। लेकिन इसके बाद में जो एक और कोबरा है, जो मुझे लगता है सबका बाप होगा, बहुत ही ज़बरदस्त नाग है। क्या कहूँ इसके बारे में, जो भी कहूँ वो सब कम है, क्योंकि इससे ज़बरदस्त नाग मैंने अभी तक कभी रेस्क्यू नहीं किया है और ना ही हमें कभी मिला है। इसका जो मुंह है वो देखने लायक है, इसकी आंखें हैं इतनी बड़ी बड़ी, कितने बड़े साइज का है। कैमरामैन नज़दीक से दिखलाइएगा थोड़ा सा इसकी हर एक एक्टिविटी को। अभी नहीं, आप चले जाना भाई, हम आपको ज़्यादा वो नहीं करेंगे। चलिए जाने ही देते हैं। तो ये भी जा रहा है अपनी मर्जी अनुसार। तो दोस्तों कर दिया इनको आज़ाद, ये जा चुके हैं जंगल की ओर। और कौन कौन हमारे भाई हमें काफ़ी दूर से देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम और अपना एक बार अपने सवाल रखा करें, ताकि उनका नाम हम आने वाली वीडियो में ले सकें और उनके सवालों के जवाब भी हम दे सकें। जिस तरह से आज हमने कमलेश जी को अपना मैसेज इस वीडियो के ज़रिए दिया है, हम याद रखते हैं और आपके हर कमेंट पर हम बहुत ही अपना जो है वो रखते हैं गौर, और हमने कोशिश रहती है कि हम आपके हर एक कमेंट का जवाब दे सकें। और हमने देखिए यहाँ पर किया है इसको आज़ाद। ये जो जगह है दोस्तों ये ऐसी है कि यहाँ ये नहर है, नहर की पटरियाँ हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े बिल बने हुए हैं। बहुत सारी छुपने लायक जगह भी है सांपों को। सांप यहाँ आसानी से आराम से रह सकते हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई खेती ऐसी जगह नहीं है जो यहाँ किसानों के लिए कोई भी नुकसान पहुँचा सके। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम सांपों को ऐसी ही जगह पर आज़ाद करें। हमारे आसपास ज़्यादातर खेती का इलाका है, वहाँ किसान परेशान रहते हैं। वो उनकी शिकायत हमसे रहती है कि यहाँ आसपास कहीं मत छोड़ा करो, यहाँ हमें डर लगता है। तो हमें काफ़ी दूर तक आना पड़ता है सांपों को आज़ाद करने के लिए। आज भी हम गए थे कहीं पर, तो वहाँ एक भाई मिले थे और अपने पशुओं को वो चरा रहे थे। उनकी शिकायत हमसे थी कि भाई यहाँ मत छोड़ा करो, यहाँ हमें डर लगता है। हालांकि वो एक सरकारी ज़मीन थी, खाली ज़मीन थी, वहीं पर हम उनको आज़ाद कर रहे थे। फिर भी उन्होंने कहा कि हम यहाँ पशुओं को चराने आते हैं, तो हम फ़ौरन अपने सामान को उठा करके वहाँ से और इस नई जगह पर आए हैं और यहाँ पर आज़ाद किया है सांपों को। और अगली बार मिलते हैं। हमारे एक और सब्सक्राइबर है, काफ़ी प्यार वो हमसे करते हैं और रामघाट के अंदर ही रहते हैं, शायद लोकेश शर्मा जी हैं। तो उनका नाम जो है उन्होंने हमसे बोला भी था कि सांप छोड़ने आओ तो हमसे मिल के जाना है। हमने कॉल किया है, वो फ़िलहाल उठा नहीं पाए हैं। चलिए उनसे हम अगली बार फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।